मैं एक सवाल करना चाह रही थी आप लोगों से कि क्या ग्लाइकोलिक एसिड स्कैल्प की हेल्थ के लिए भी अच्छा है? अगर खुश्की, डैंड्रफ, सिकरी ये सब चीज़ें हो रही हैं तो क्या हम उसे सर की स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड जो है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जिनका स्कैल्प फ़ौरन जो है स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, कंट्रोल डैंड्रफ कंट्रोल नहीं हो रही है, उनके लिए बेहतरीन होता है। हाँ। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करें। अगर आपके पास 10% ओरिजिनल ग्लाइकोलिक एसिड है तो आपने उसमें 10% वाटर डालना है। अच्छा। लाइक आप अगर 1 चम्मच यूज़ करें और फिर उसको रुई में लगा के आप आपने स्कैल्प में लगा लिया। इससे वो लोग टीनेज जो बच्चे हो रहे होते हैं एंटर 12 साल से लेकर 80, उनकी डैंड्रफ बहुत जल्दी कंट्रोल। वो लोग जिनको एंटी फंगल से फ़ायदा नहीं हो रहा होता या फ़ायदा हो रहा होता है लेकिन 1 हफ्ते में वापस आ रही होती है, वहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड बहुत अच्छा वर्क करता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे लाइक अगर आपको खुश्की हो रही है और आपने ऑयलिंग की और आपने फिर शैम्पू किया उसके बाद तो आपकी खुश्की काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है? अच्छा, ऐसा क्यों है? वो तो ऑयली स्कैल्प है। फिर ऑयली स्कैल्प है। देखिए आप ऑयल जो है वो मॉइस्चराइजर है। खुश्क डैंड्रफ जो है वो खुश्की है ना, खुश्क है तो वो निकाल तो देता है, लेकिन तेल लगाना डैंड्रफ के ऊपर और ज़्यादा जो है वो मुश्किलात को बढ़ाता है। लेकिन उस वक्त तो बज़ाहिर नजर आ रहा होता है कि हाँ, लेकिन आप उस साइकिल से निकल नहीं पाते क्योंकि आपने ऑयल लगाया। आपका स्कैल्प वैसे ही बहुत ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आपने ऑयल लगाया और मजीद जो है उसके ऊपर ऑयल थोप दिया। अब आपने क्योंकि शैम्पू किया, उसको एक्स्ट्रा रिंस किया, आपने शैम्पू डबल किया, तो फिर जब डबल किया तो वो उस वक्त तो निकल गया, लेकिन वो आपके अंदर जितने स्कैल्प के अंदर आपके ग्लैंड्स हैं वो उससे में जाकर जो है कंजेस्टेड हो गए। वो अंदर चला गया तेल। अब आपको फील होगा कि मैंने आज शैम्पू किया और 6 घंटे बाद दोबारा मेरा सर ऑयली हो रहा है। तो ये एक विशियस साइकिल है जिसमें से आप निकल नहीं लगाऊंगी ऑयल। जब आपको डैंड्रफ हो, ऑयल का ऑयल से जो है डेफिनेटली जैसे हम स्किन पे कुछ लगाते हैं तो इससे न्यूट्रिशन अच्छा ऑयल, प्योर ऑयल न्यूट्रिशन है आपके बालों के लिए। आप जब बालों की जड़ों में लगाते हैं तो छोटे छोटे पोर्स हमारी स्किन पे, जैसे क्रीम हम एक्ने की लगाते हैं तो अंदर जाती है, इसी तरह इसके अंदर से भी वो जाती है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन है, अच्छी है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर डैंड्रफ है या कोई स्केल्स, एक्जिमा, सोराइसिस के, अब वो खाली वो नहीं है ना, अब वो एक डिजीज़ है, अब एक जरासीम आया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए उसको ट्रीट करना चाहिए। ऑयल का जो है आई मस्ट से कि ऑयल बुरा नहीं है। ऑयल लगाते हैं, सदियों से लगाते हैं, लोगों के बाल बहुत लंबे लंबे भी होते थे। डिज़ीज़ प्रॉब्लम है तो अगर आपके पास नहीं है, कोई डिज़ीज़ नहीं है तो ऑयल लगा के आपने वॉश किया, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इसी डैंड्रफ या स्कैल्प के अंदर फुपड़ियाँ सी बनी हुई हैं, फिर ऑयल लगाते हैं तो वो और इसके साथ वो हो जाती। तो आपको करना, जैसे हम ग्लाइकोलिक एसिड कह रहे थे, इसी तरह एप्पल साइडर विनेगर होता है। अच्छा। वो भी एक तेज़ाब ही है ना, एसिटिक एसिड है। तो वो लेके थोड़े से पानी में, तो आप नहाने से थोड़ी देर पहले उसको अच्छी तरह वहाँ पे लगा लें। इवन लेमन लेके, योगर्ट, लैक्टिक एसिड, एसिडिक चीज़, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कुछ भी वो लेके नहाने से पहले थोड़ी देर लगा के आधे घंटे, उसके बाद आप नहा लें तो वो उस एसिडिक, चाहे वो ग्लाइकोलिक एसिड, दही भी लगाते हैं, कहते हैं दही लगाने से वो एसिडिक है ना, दही इन सब चीजों में से बेस्ट है। लैक्टिक एसिड है ना, उसके फायदे, लैक्टिक एसिड है, विनेगर के अंदर सिट्रिक एसिड है, ये ग्लाइकोलिक एसिड है। सो एसिडिक चीज लगा के तो वो एक जो चीज ऊपर आई हुई है वो उसके अंदर एसिड से तजाबी वो निकाल देगा उसको, तो वो सही हो जाएगी। लेकिन ये इस डैंड्रफ या सोराइटिक जो भी अंदर डिजीज चल रही है उसका ट्रीटमेंट नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग आपकी वो चीज़ बेहतर हो जाएगी।